जनाब, आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं नवीद शकूर। उन्होंने अभी जो कमेंट्स लिखे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमें बताएं कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए आदमी को क्या क्या करना चाहिए। मतलब एक टीचर को एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मेरे से उन्होंने इसलिए जो है सवाल पूछा क्योंकि मैंने वो जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जिक्र किया था कि पिटारो में मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला और बाकी इस तरह की बातें लिखी थी। अब उसे पता है कि मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में 35 साल मैंने टीचिंग की है, तो इसी हवाले से उसने ये मेरे से क्वेश्चन किया कि देखें सर से पूछते हैं सर क्या कहते हैं। तो जहाँ तक मेरा अपना जो असेसमेंट है कि एक अच्छे टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें मेरे अंदर भी मौजूद हैं। स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बता सकेंगे कि इन सारी बातों में से मेरे में से क्या क्या चीज़ें मेरे में मौजूद हैं और क्या क्या मिसिंग है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ब्रीफली बताता हूँ कि एक अच्छा टीचर जो है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये है कि एक अच्छा टीचर वो है कि जब उसका पीरियड हो और जब वो क्लास में जाए तो बच्चे जो है बोर ना हों बिल्कुल। अब बोर ना हो, आप कहेंगे सर अब मैं टीचर जो है वो कोई एंटरटेनमेंट करना वहाँ करने के लिए तो नहीं जा रहा, यहाँ कोई एंटरटेनर तो नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि देखें, आप जब क्लासरूम में जाते हैं और 40 मिनट आप वहाँ पर हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो अगर वो बच्चे आपकी बातों से उनमें उनको मज़ा नहीं आ रहा है आपकी बातों से, तो वो किस तरह आपकी बात समझेंगे। या आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं या लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो उनके दिल तक आपकी बात जाएगी कैसे। तो फिर आप कहेंगे सर किस तरह से ये करें। अब उसका एक सिंपल सा रूल ये है कि क्लास के अंदर जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हों तो उसमें हर थोड़े मिनट्स के बाद, मतलब 10 मिनट के बाद चलें या 5 मिनट के बाद, बीच में कोई आप ऐसी बात ज़रूर कर दें कि बच्चों को जो है उससे थोड़ा सा खुशी मिल जाए। अब ये डिसीशन तो उस टीचर का है, क्योंकि एक टीचर जो है उसको एक अच्छा एक्टर भी होना चाहिए। तो वो अपनी अदाकारी के ज़रिए या क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स को सारों को उनका माइंडसेट क्या है उसी हिसाब से उनको डील भी कर सके। एक अच्छा टीचर जो है उसको फादर भी होना चाहिए, उसको मदर भी होना चाहिए, उसको बड़ा भाई भी होना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े तो उसको थोड़ी सी सख्ती और मोहब्बत, इन सारों चीज़ों को आपस में मिलाकर उसे चलना होगा। जब जाकर वो स्टूडेंट्स जो हैं उसकी बात मानेंगे और उसकी क्लास में कंफर्टेबल होंगे। एक और पॉइंट है वो ये है कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए एक अच्छे टीचर को, क्योंकि अगर आप टाइम पर क्लास में नहीं पहुँचे तो आपका पहला इम्प्रेशन ही ख़राब हो जाता है। आपके सारे स्टूडेंट समझेंगे कि सर जो है वो टाइम पर तो आते नहीं हैं और हमें कहते हैं कि टाइम की पाबंदी करनी चाहिए और टाइम की ये इम्पॉर्टेंस है। एक और बात जो है वो ये है कि आपका ड्रेस जो है कैसा है क्लास के अंदर। तो आपका ड्रेस जो है वो क्लास के अंदर ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब टिप टाप होना चाहिए। अब ये उसमें ये मकसद नहीं है कि आपका ड्रेस बहुत महंगा होना चाहिए। तो अगर आप मतलब मेल हैं तो उसी हिसाब से आपका ड्रेसिंग जो है ग्रेसफुल होना चाहिए, डिसेंट लगे। चाहे वो फिर इतना महंगा न भी हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है उसको इस्त्री की होनी चाहिए। और मौसम अगर इजाज़त दे तो आपने टाई आपको पहनी होनी चाहिए, और मौसम इजाज़त दे और आप अफोर्ड कर सकें तो आपको कोट भी होना चाहिए। उससे आदमी अच्छा दिखता है। जब अच्छा दिखता है तो सामने वाले बच्चे जो हैं वो भी जो है प्लीज्ड फील करते हैं, और आपकी बात और इमेज जो है उनका आपके जहन में, उनके जहन में आपका इमेज जो है वो अच्छा होता है। और इसी तरह कोशिश करें कि रोज़ाना क्लास में जाएं तो दूसरा ड्रेस पहन कर जाएं, दूसरे दिन जाएं तो दूसरा ड्रेस पहन कर जाएं। लेकिन शर्त यह है अगर आप अफोर्ड कर सकते हों तो। अगर नहीं कर सकते, और यही रूल अप्लाई करता है फीमेल टीचर्स के लिए भी, वो भी इसी तरीके से ड्रेस उनका ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और आपका रवैया बच्चों के साथ जो है
हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों को कभी भी बहुत ज़्यादा लाड नहीं करना और बहुत ज़्यादा उनके साथ सख्ती नहीं करनी। जहाँ ज़रूरत पड़े तो आपने प्यार से काम चलाना है, जहाँ ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी सख्ती जो है वो भी उनके साथ करनी है। और बच्चों को कभी भी, अगर कोई बच्चा आपके इम्तहान में, आप टेस्ट ले रहे हैं उनका, या आप मंथली टेस्ट है, या कोई वीकली टेस्ट है, या टर्मिनल है, या जो भी इम्तहान है, तो बच्चा अगर कम नंबर लेता है तो उसको कभी भी डिस्करेज न करें, या उसको क्लासरूम के अंदर बाकी सारे बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट न करें, उसे ह्यूमिलिएट न करें। अगर आपने कुछ उसको समझाना है तो कोशिश करें कि बाकी बच्चे जब ना हों, या उसको अलग से अपने डिपार्टमेंट में बुलवा लें, या क्लासरूम से बाहर जाके एक तरफ जाके उसको जो भी बात आपने कहनी हो तो इन पर्सन उसको समझा दें, तो बच्चे को भी फील होगा कि सर ने जो है वो कितना मेरा जो है ख्याल रखा है ताकि मैं हर्ट नहीं हूँ। और इसी तरीके से और और कहने को तो बहुत सी बातें हैं, देखें ना। अब आप गूगल करेंगे तो उसमें भी आपको 100 चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और बच्चे अगर कोई गलती करें तो आप उन्हें फारगिव कर दें। मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने सीरियस गलती भी कर दी थी, लेकिन मैंने जो है उनको एक बड़े भाई की तरह, या एक फादर की तरह, जैसे एक बेटा गलती कर देता है, या एक माँ के सामने उसकी बेटी से गलती हो जाती है, या छोटी बहन से, तो मैंने उनको न सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि मैंने उनको समझाया भी। और बाद में वही बच्चे जो है बहुत अच्छे हो गए, उन्होंने बहुत तरक्की की और बहुत बड़े ओहदों पर भी जाकर वो बच्चे पहुंच गए। एक और पॉइंट है, वो ये है कि आप क्लास में जब भी जाएं तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सारा आपके रोज़ाना आपको लिखना चाहिए कि आज क्लास में आप क्या करवाएंगे। आपका लेसन प्लान होना चाहिए। क्लास में बिल्कुल तैयार होकर जाएं। ये नहीं कि क्लास में वैसे ही आप कहें कि अच्छा मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ नहीं, मुझे तो सब कुछ हिफ्ज़ हो गया है, तो सीधे क्लास में घुस जाएं और फिर जो जो भी मन में आता है कह दिया, वो कह दिया, उधर की बातें उधर की बातें, और आप आखिर में जब घड़ी पर नज़र हो और जब टाइम ख़त्म हो जाए तो चुप करके चले जाएं। तो कभी भी एक रोबोट की तरह नहीं पढ़ाएं। ये हमेशा मैं बच्चों से भी कहता, क्लासरूम में आप आएँ तो आपकी क्लासरूम लाइवली होनी चाहिए, उसके अंदर फ़न भी होना चाहिए, उसके अंदर पढ़ाना भी होना चाहिए। और जब आखिर में आपका पीरियड जो है ख़त्म होने वाला हो तो उससे 5 मिनट पहले चीज़ों को रिवाइज़ किया जाता है, या 10 मिनट पहले। और लास्ट 5 मिनट्स जो है वो हमेशा मैं रखता था बच्चों के लिए कि, और मॉनिटर मुझे बताता था कि सर लास्ट 5 मिनट्स, उसके अंदर मैं फिर पढ़ाता नहीं था, बाकी उनसे ऐसी बातें करता था ताकि उनका मन हल्का हो जाए और आने वाले पीरियड्स के लिए वो तैयार हो जाएं और रेडी हो जाएं। और बच्चों की अटेंडेंस लेना जो है बहुत 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 ज़रूरी है। और उसका तरीका एक बड़ा सिंपल है कि आप डेस्क पर रोज़ होती हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी एक नज़र आप डालें, आपको पता होना चाहिए। या मॉनिटर आपका इतना कॉन्फिडेंस का होना चाहिए कि वो आपको बता दे कि सर फ़िलहाल लड़का जो है इसलिए नहीं आया, या वो बीमार है, या आज उसका ये हो गया या वो हो गया। तो इस तरीके से टाइम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं करना। कुछ टीचर्स को मैंने देखा क्लासरूम में जाते हैं और फिर वो अटेंडेंस के बहाने पता चला शुरू के 15 मिनट जो है वो तो अटेंडेंस ही ले रहे हैं। और ये याद रखें कि अगर आप टीचर हैं और आपकी क्लास में बच्चे नॉन सीरियस हैं तो हो सकता है उसमें कभी कभी कुछ बच्चों का भी कसूर होता है, लेकिन हो सकता है टीचर का भी कसूर हो। और वो कसूर ये होगा कि टीचर जो है उसे पता ही नहीं है कि पढ़ाया कैसे जाता है और बच्चों को किस तरीके से क्लास के अंदर इंगेज रखा जाता है, और उनको इस तरह पढ़ाया जाए कि बच्चे कंफर्टेबल भी हों, आपकी क्लास में बोर भी ना हों। और एक और पॉइंट ये है कि क्लास के अंदर आप जो है इस तरह ना आएँ कि आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए। क्लास में जाएं तो एंटर हों तो आपके बच्चों को ये इम्प्रेशन मिले कि सर जो है आज सर का मूड ख़राब है, और सर जो है, और आप उनको ये ठीक लगे कि सर जो है सिर्फ 40 मिनट पूरे करने के लिए आए और जैसे ही 40 मिनट होंगे तो चुपचाप चले जाएंगे। कुछ बच्चे जो हैं अक्सर आपने सुना होगा कुछ सब्जेक्ट्स की शिकायत करते हैं।
ख़ास तौर पे ना मैं नाम लूँगा सब्जेक्ट का तो वो दोस्त सारे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है हर स्टूडेंट का एक अलग अलग सब्जेक्ट होता है। उसमें कहते हैं सर ये सब्जेक्ट जो है मैं उससे एलर्जिक हूँ, मैं बोर हूँ। चले मैं अपने तौर पर बता देता हूँ कि मैं जब 11वीं 12वीं पढ़ता था तो केमिस्ट्री जो है उससे मुझे बड़ी सख्त जो है बोरियत थी। अब उसमें हो सकता है सब्जेक्ट का कसूर ना हो सकता है वो टीचर्स मुझे जो मिले थे 11वीं 12वीं में तो हो सकता है उनका कसूर हो या हो सकता है मेरा अपना कसूर हो। लेकिन वही सब्जेक्ट केमिस्ट्री मैंने सुना है कि बच्चियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है मेरा कसूर हो। तो ये बातें थी, मैंने कहा ब्रीफली मैं आपको बता दूं। आप भी कमेंट करके बताएं कि इसके अलावा मैंने क्या मिस किया है। अब ये बातें मैंने जो मेरे मन में आई हैं वो आपसे कर दी है। तो आप में से अगर कोई टीचर्स हैं जो ये देख रहे हैं तो टीचर्स को ये मेरा वीडियो जो है वो शेयर करें, और मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने तौर पर अपने तजुर्बे से ज़रा मुझे बताएं, मेरे व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट्स में लिखकर मुझे बताएं कि मैंने इसमें से कौन सा पॉइंट जो है मिस किया है। तो उसमें मज़ीद जो है मैं उसको एक और वीडियो बना के वो पॉइंट्स जो है इसके अंदर ऐड कर लूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है नवीद शकूर आपको ये बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी, और जो है आप मुझे लिखकर बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप अपना और अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि आइंदा भी मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।